आज बात वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र है क्या? एक बहुत ही आम सामान्य जिज्ञासा सभी के मन में रहती है। ये वास्तुशास्त्र काम कैसे करता है? ये वास्तुशास्त्र है क्या? ये कब से इसे अपनाया जा रहा है? कई लोगों को तो ये भी कहना है पहले हम इसे सुनते ही नहीं थे, अभी अभी ये प्रचलन में आया है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हजारों सालों से हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये है कि जब से इसको पाश्चात्य जगत ने या पश्चिम देशों ने अपनाया है, तब से हमारे देश में भी इसके बारे में एक जागृति की लहर आई है और इसे यहाँ भी लोगों ने अपनाना शुरू किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर या टीवी पर इसके प्रचार प्रसार ने भी हमारे वास्तुशास्त्र को जन जन तक पहुंचाया है और आम व्यक्ति तक भी इसकी पहुंच बन पाई है, जो कि पहले एक सीमित रूप से ही उपलब्ध थी। अब बात फिर से वहीं आती है कि वास्तुशास्त्र है क्या। तो वास्तुशास्त्र असल में 5 तत्वों का मेल है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत यही वास्तु का निर्माण करते हैं। वास्तु की सोच शुरू इस बात से होती है कि हमारी पृथ्वी में, हमारी धरती में भी पूर्ण रूप से जीवन विद्यमान है। जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी या हमारा भवन या हमारी बिल्डिंग जिसमें हम निवास करते हैं या हमारा कार्यालय, इन सब में भी ये 5 महाभूत उसी प्रकार से उपस्थित हैं। जैसे ही हमारे शरीर में इन 5 महाभूतों में से किसी भी एक तत्व का इम्बैलेंस होता है तो हम बीमार फील करना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से जब भी ये एनर्जी हमारी बिल्डिंग में इम्बैलेंस होती है तो वास्तु दोष का निर्माण होता है। तो वास्तु में हमें करना बेसिकली यही होता है कि इन 5 तत्वों की बैलेंसिंग पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश की तरीके से प्रॉपर रूप से हो जाए और हमारे जीवन को जो ऊर्जा है वो सुचारू रूप से और सही प्रकार से मिल पाए। इन 5 तत्वों की बैलेंसिंग करने के लिए हम अपनी बिल्डिंग में कर क्या सकते हैं? सबसे पहले, यदि आपने अभी बिल्डिंग बनाई नहीं है या अभी आपका भवन का निर्माण नहीं हुआ है या आपने अभी प्लॉट भी नहीं खरीदा है, तो इस बात पर सबसे पहले आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी तत्व है, ये डिपेंड करता है कि हमारे प्लॉट का आकार कैसे है, उसकी शेप क्या है, उसके प्लॉट के सराउंडिंग्स क्या हैं और उस प्लॉट के आसपास कोई झील, तालाब, नदी, समुद्र, पहाड़ या कोई बिजली का पोल, सड़क किस दिशा में है, ये सब कुछ बातें हमारे पृथ्वी तत्व को प्रभावित करती हैं। तो जब भी हम प्लॉट लेने जाएं या खरीदने जाएं, उससे पहले हम इन सब तत्वों का पूरा विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर लें और वास्तव अनुरूप अगर हम प्लॉट को ले पाएं तो हम पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दूसरे तत्व, अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व हमारी बिल्डिंग में दक्षिण पूर्व भाग या साउथ ईस्ट भाग ही अग्नि कोण या आग्नेय कोण कहलाता है। इस भाग में हम भवन में किसी भी अग्नि से संबंधित चीजें, जैसे घर में हम रसोई घर का निर्माण करते हैं या कोई हमको बड़ा कार्यालय या कोई फैक्ट्री है तो उसमें हमें कोई फर्नेस लगानी है या भट्टी लगानी है या कोई बड़े बड़े जनरेटर लगाने हैं, बिजली के प्लांट लगने हैं, तो वो इसमें दक्षिण पूर्व दिशा में ही करेंगे। अगर इसको हम किसी और दिशा में करेंगे तो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर कुछ और चीज़ का निर्माण ना कर दें। इसके अलावा जल तत्व के लिए हमारी पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईशान पूर्व कोण भी कहते हैं, इस दिशा में ही जल का निर्माण हो। कोई अंडरग्राउंड टैंक बनाना है हमने या कोई बोरवेल करना है तो हम इस दिशा में कर लें तो जल तत्व की बैलेंसिंग रहती है। अगर अब इसको हम आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे हम साउथ ईस्ट की बात हमने भी की अग्नि कोण के बारे में और नॉर्थ ईस्ट की बात की जल तत्व के बारे में, अगर हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो अग्नि और जल का आपस में बहुत बड़ी शत्रुता है या वैर है, हम सभी जानते हैं। तो ये हमारी लाइफ की एनर्जी को बिल्कुल टोटली इम्बैलेंस कर देगा और लाइफ में उथल पुथल मच जाएगी। हम हर दिन परेशान रहेंगे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, घर में लड़ाई झगड़ा या फैक्ट्री में या दफ्तर के अंदर, कार्यालय में आपस में मन मुटाव, ये सब चीजों को बढ़ावा देता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए इस एनर्जी को बैलेंस पहले से ही कर लेना ज्यादा उचित रहता है, या इसको निर्माण के बाद भी आपस में इंटरचेंज करके जगहों को या जो जो जहां पे एनर्जी है उस तरीके से भी इसको बराबर या व्यवस्थित किया जा सकता है। आकाश तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो आकाश तत्व हमारी बिल्डिंग का खुला स्थान है। यदि आप ध्यान दें प्राचीन काल के भवनों की तरफ, तो प्राचीन काल के भवन, एक किसी भी बिल्डिंग के चारों तरफ भवन बनता था और मध्य भाग उसका खुला रहता था या ओपन रहता था, जिससे आप आकाश की तरफ देख सकते थे, ऊपर की तरफ देख सकते थे।
और कई बार तो आपने देखा होगा कि उस मध्य भाग में एक तुलसा का पौधा भी या तुलसी जी का पौधा भी लगाया जाता था, ताकि उसमें से पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ही प्रवाहित होती रहे, क्योंकि ये बिल्डिंग का ब्रह्म स्थान होता है। तो अगर बिल्डिंग के जो ब्रह्म स्थान है या मध्य भाग है, इसको हम खुला रखेंगे तो आकाश तत्व की अपने आप ही बैलेंसिंग हो जाएगी। किसी कारण से यदि आप, क्योंकि अब जगह प्लॉट छोटे हो गए हैं पहले के मुकाबले, आप भवन का मध्य भाग को खुला नहीं रख पा रहे हैं, तो यहाँ पे लॉबी रख सकते हैं, या किसी और भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप इस ऊर्जा को व्यवस्थित कर सकते हैं या इसको सुचारू रूप से एक सही लाइन पर ला सकते हैं। अब हमने बात कर लिया है पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश तत्व के बारे में। अब हम बात करेंगे वायु तत्व के बारे में। वायु तत्व हमारी बिल्डिंग का नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिमी भाग होता है, जिससे हम वायु भाग या वायव्य कोण भी कहते हैं। हमें इस जगह पे ओपन स्पेस रखने चाहिए। ओपन स्पेस से मेरा मतलब है जहां से हवा आपकी आ सके। ओपन स्पेस तो हम नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। ओपन स्पेस का मतलब खिड़कियां हमारी खुली हो सकें, जहां से हवा का सुचारू रूप से प्रवाह चलता रहे। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, ये मूवमेंट की डायरेक्शन कहते हैं, तो इसमें हमें उसी प्रकार की चीजें यहाँ पर रखनी चाहिए जिनकी हमें लाइफ में मूवमेंट की आवश्यकता है। इसके अंदर आप किसी कारण से, यदि आप अग्नि कोण में अगर आप किचन नहीं बना पाए हैं, तो वायव्य कोण में भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है। जिन 5 तत्वों के बारे में हमने आज बात की, यदि इन 5 तत्वों को भली प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए और बैलेंस कर दिया जाए, तो वास्तु के बहुत से गुण हमारे जीवन में अपने आप ही अच्छे एनर्जी के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं और हमें राहत जीवन के कष्टों से महसूस होने लगती है। आप बहुत ही आसानी से इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे तो स्वयं भी इसको काफ़ी हद तक अपना सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।